प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जंगल प्रकृति का वह विद्यालय है जहाँ हर जीव एक विद्यार्थी भी है और शिक्षक भी। इस चित्र में हम हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर द जंगल। Great idea! I'm ready. Let's go! यह अध्ययन मॉडल हमें यह समझाने के लिए बनाया गया है कि जंगलों का आपसी संबंध क्या है और हमें प्रकृति से क्या सीख मिलती है। जंगल का वातावरण चित्र में दिखाई दे रहा है। घने हरम देखे पेसे पाए महके पे के तम विवेके। पारिस्थितिकी तंत्र। जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र 3 भागों में उत्पादक, ये सूर्य के भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता, शेर मांसाहारी, जेब्रा शाकाहारी, बंदर सर्वाहारी। अपघटक जैसे कीड़े, फफूंदी और जीवाणु मृत जीवों को मिट्टी में बदल देते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। विशेषताएं: ताकतवर, वह जंगल में संतुलन बनाए रखता है। जेब्रा, यह एक शाकाहारी जानवर है जो समूह में रहता है। इसकी काले सफेद धारियां सुरक्षा देती है। एकता में शक्ति है। दरियाई घोड़ा पानी और जमीन दोनों जगह रहता है। यह जल पारिस्थितिकी तंत्र मदद करता है। बंदर चंचलों पर चढ़ता है और बहुत सम खाता है। बुद्धि और चपलता जो जीवन में मददगार है। नदी का महत्व। जानवरों को पानी, तापमान, संजीवन। यदि नदी सूख जाए तो पूरा जंगल प्रभावित हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला। घास, जेब्रा, शेर शेर। जैव विविधता का मतलब है एक जगह पर कई पर्यावरण सुरक्षा, जीवन चक्र। लेकिन मनुष्य जंगलों को काट रहा है जिससे जानवर बेघर हो रहे हैं। हमें पेड़ लगाकर जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। इस चित्र में सभी जानवर शांति से बैठे दिखाई दे रहे हैं। जब संतुलन में है तब संघर्ष नहीं होता। आवास। हर जानवर का अपना अलग आवास होता है। यह विविधता जंगल को मजबूत बनाती है। अनुकूलन। जेब्रा की धारियां शिकारियों को भ्रमित करती हैं। शेर के पंजे और दंत के लिए। यदि शेर नहीं होगा, जेब्रा की संख्या बढ़ जाएगी, घास कम हो जाएगी, यदि पेड़ सूख जाएंगे। इससे पता चलता है कि यदि शेर नहीं होगा, जेब्रा की संख्या बढ़ जाएगी, घास कम हो जाएगी, यदि पेड़ सूख जाएंगे। इससे पता चलता है कि सामाजिक संरचना। शेर झुंड में रहते हैं, जेब्रा समूह में रहते हैं, बंदर परिवार के साथ रहते हैं।